सभी को नमस्कार। मैं हूं विनोद बिश्नोई। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास में। पिछली कक्षा में अपने बात कर रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान जो है, इसमें से हमने एक शब्द उठाया था शिक्षा। शिक्षा का अर्थ, इस पे हमने चर्चा की थी और इस पे हम बात कर चुके थे परिभाषा की। परिभाषाओं में बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने शिक्षा को अपने अलग अलग नज़रिए से, अलग अलग रूप से इनको व्याख्यात करने का प्रयास किया था। उसमें हमने बात की थी स्वामी विवेकानंद की और महात्मा गांधी की। इसी प्रकार बहुत सारे और भी विद्वान हैं जो शिक्षा की परिभाषा देते हैं, अपना नज़रिया जो है वो शिक्षा के प्रति व्यक्त करते हैं। उनमें मैं बात कर रहा था प्लेटो है, अरस्तु है, टैगोर हैं। इसी प्रकार अन्य विद्वान भारतीय हों भले ही विदेशों से संबंध रखने वाले हों, हर एक ने शिक्षा के बारे में अपना जो विचार है वो प्रकट किया। सभी की परिभाषाएं जब हम देखते हैं और पढ़ते हैं तो अंततः एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और वो निष्कर्ष ये निकलता है कि शिक्षा संपूर्ण विकास करती है। और यह आजीवन चलती रहती है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। संपूर्ण विकास का यहाँ पे अर्थ था कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी प्रकार का जो विकास है वो शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। और आजीवन चलने से यहाँ पे अर्थ था कि जीवन पर्यंत शिक्षा की प्रक्रिया चलती रहती है। इसके बाद में आज हम लोग चर्चा करेंगे मनोविज्ञान को लेकर। मनोविज्ञान में मैं अगर बात करूं तो अंग्रेजी में मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी जो शब्द है इसका निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। एक है साइकी और एक शब्द अपने रखते हैं लोगस। साइकी और लोगस, इन दोनों शब्दों के अर्थ जो हैं वो भी अलग अलग हैं। साइकी का मतलब आत्मा और लोगस का मतलब है विज्ञान, या अनेक बार इसको अध्ययन करना। शब्द का इस्तेमाल भी इसके लिए किया जाता है। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि सर साइकी और लोगस जो दो शब्द हैं, क्या वो शब्द अंग्रेजी के हैं या किसी अन्य भाषा के हैं? तो आप जो अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं, आप देखेंगे, किताबें पढ़ेंगे
तो आपको मिलेगा कि साइकी और लोगस जो शब्द हैं वो भी लैटिन भाषा के शब्द हैं। भाषा के शब्द हैं। कुछ किताबों में आपको लिखा मिलेगा यूनानी भाषा के शब्द हैं। अलग अलग किताबों में आपको मिलेगा, लेकिन मुख्यतः जब हम बात करते हैं तो लैटिन जो भाषा का शब्द है, अगर एग्ज़ाम में आ जाए कभी हमारे सामने प्रश्न खड़ा हो जाए कि सर हम लैटिन भाषा का शब्द जो है उसको आंसर माने या यूनानी भाषा को माने, तो उस समय हम लोग किसका चयन करेंगे? हम लैटिन भाषा शब्द का प्रयोग जो है वो करेंगे, उसका चयन करेंगे। क्योंकि आप जैसे भी देखते हैं संपूर्ण जो किताबें हैं उनमें से लगभग किताबों में आपको लैटिन भाषा ज़्यादा मिलेगा, यूनानी भाषा में कुछ किताबों में मिल जाता है। इसका कुछ भी ऐसा रीज़न कुछ नहीं है, क्योंकि लैटिन जो भाषा है यूनान में रहने वाली लतावियन जाति के लोग जिस भाषा का शब्द का प्रयोग करते थे, जिस भाषा का प्रयोग करते थे उसी भाषा को लैटिन भाषा कहा गया था। और प्रारंभ में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम लिया गया था वो लैटिन भाषा को लिया गया था। इसलिए हर एक किताब में, हर एक जगह पे आपको ज़्यादातर जो शब्द मिलते हैं वो किस भाषा के मिलते हैं? लैटिन भाषा के शब्द मिलेंगे। उसमें लिखा मिलेगा कि ये शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द हैं। इसके बाद में आगे अगर हम लोग चर्चा करें कि सर फिर क्या हुआ जब ये साइकी और लोगस बन गया, दोनों शब्दों से आत्मा है, विज्ञान है, इस प्रकार का अर्थ निकल कर सामने आया, तो फिर इसका आगे वर्तमान तक ये कैसे पहुंचा। तो मनोविज्ञान की अपनी एक यात्रा है जिस भी मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा। उससे पहले एक बार आप पुनः देख लीजिए, मनोविज्ञान अंग्रेजी में इसको साइकोलॉजी कहते हैं, हम साइकी शब्द से इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर आप सामान्य तौर पर बात करेंगे तो आप कहेंगे मैं साइको पढ़ता हूँ। तो मुख्य रूप से साइको शब्द प्रचलन में है, लेकिन साइकी जो शब्द है वो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसी का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे एग्ज़ाम में ये शब्द आ चुका है, तो आप ध्यान रखेंगे साइकी व लोगस। साइकी का मतलब है आत्मा और लोगस का मतलब है विज्ञान या अध्ययन करना। और अगर ये लैटिन और यूनानी भाषा में से हमसे पूछ लेता है कि किसका शब्द है, अगर दोनों इकट्ठे दे दिए जाएं तो हम मुख्य रूप से बात करेंगे लैटिन भाषा की। अब बात करते हैं कि मनोविज्ञान किस रूप में प्रारंभ हुआ था और वर्तमान समय में इसका अध्ययन जो है वो किस रूप में किया जाता है। माना जाता है कि प्रारंभ में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। इसमें अगर हम प्रमुख रूप से बात करें अरस्तु, ये प्रश्न आता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था। तो हम बात कर सकते हैं, हम उत्तर लिख सकते हैं अरस्तु ने कहा था। प्रमुख रूप से प्रश्न आता है। फिर इनके समर्थक जो हैं वो अलग अलग माने जाते हैं, बहुत सारे बताए जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से अगर हम बात करेंगे तो दो व्यक्ति हमारे सामने आते हैं, अरस्तु और प्लेटो। अगर आप इतना अरस्तु याद रख लेते हैं तो मेरा मानना है कि हम अपना प्रश्न जो है वो ठीक से कर सकते हैं।
अब क्या होता है, ये बात है 16वीं शताब्दी की। 16वीं शताब्दी में प्रारंभ में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था, जिसमें अरस्तु हैं, प्लेटो हैं और इसी प्रकार अन्य लोगों ने भी इस बात का समर्थन किया था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहाँ पर हुई? आत्मा का विज्ञान मानने वाले विचारक ये नहीं बता पाए कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, शरीर में आत्मा कहां पर है, आत्मा का वजन या भार कितना है, आत्मा का आकार कैसा है। जब इन लोगों से पूछा गया कि आत्मा होती है या नहीं होती है, अगर होती है तो आप बताइए आत्मा हमारे शरीर में कहाँ पर है, किस रूप में है, उसका वजन कैसा है, उसका आकार प्रकार कैसा है। तो आत्मा का विज्ञान मानने वाले जितने भी समर्थक थे वह इस बात को सिद्ध नहीं कर पाए कि आत्मा का ऐसा आकार होता है, इतना वजन है। और आप लोग जानते हैं मनोविज्ञान में जिस बात को हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं वो शामिल नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसमें मनोविज्ञान शब्द साथ में है और विज्ञान में हम लोगों को तथ्यों के साथ में अपने भाव को, अपने विचार को सिद्ध करना पड़ता है। तो ये लोग जो थे आत्मा का विज्ञान मानने वाले जितने भी विद्वान साथी थे, ये नहीं बता पाए कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान तो हमने बोल दिया, लेकिन आत्मा कहाँ है, कैसा है, उसका स्वरूप कहाँ है, उसका आकार, उसका वजन, इन सब बातों के बारे में ये गौण रहे। इसलिए आत्मा का विज्ञान की जो अवधारणा थी, इस अवधारणा को नकार दिया गया। नकारा गया। नकारा गया का मतलब है आत्मा का विज्ञान मानने से इनकार कर दिया गया। लोगों ने कहा आप सिद्ध नहीं कर सकते, तो माना नहीं जा सकता इसको। इसके बाद में एक और विचार आता है मनोविज्ञान को लेकर। आत्मा के विज्ञान के बाद में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। इस धारणा को मानने वाले विद्वानों ने यह विचार दिया कि मन जो है वो हमारे शरीर में है, जो सोचने का काम करता है। सोचने का कार्य करता है, जो विचार करता है, इसलिए मनोविज्ञान का जो अध्ययन है वो मन या मस्तिष्क के रूप में किया जाना चाहिए। अब बड़ा प्रश्न ये खड़ा हुआ यहां पर भी कि मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान क्यों कहा जाए, और अगर हम कहें तो मन जो है, इस मन का आकार कैसा है, मन का वजन कितना होता है, मन की आकृति या स्वरूप किस प्रकार का है, मन कहाँ है शरीर में, कौन से हिस्से में है मन, इन सब बातों के बारे में जब चर्चा की गई तो
मन या मस्तिष्क का समर्थन करने वाले जो प्रमुख साथी थे, जिसमें हम पंपानोजी की बात कर सकते हैं, जो इटली के हैं, और इनके समर्थक जो थे वो ये नहीं बता पाए कि वास्तव में मन जो है वो कहाँ पर है, किस रूप में है। तो लोगों ने कहा कि फिर हम भाई इसको मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में स्वीकार क्यों करें, क्योंकि आप सिद्ध नहीं कर पाए, इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। इस विचार के साथ मन और मस्तिष्क की जो हम बात कर रहे थे, जो विचार आया कि मनोविज्ञान जो है मन के विज्ञान के रूप में अध्ययन करेंगे, उस विचार को भी इनकार कर दिया गया, मानने से मना कर दिया गया। इसके बाद में एक विचार सामने आता है, चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आत्मा का विज्ञान, उसके बाद में मन या मस्तिष्क का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन इन दोनों अवधारणाओं को सिद्ध न होने के कारण लोगों ने मानने से इनकार कर दिया, उनको नकार दिया गया। बाद में जो विचारधारा आई सामने वो आई कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। अब मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहने के पीछे इनके जो समर्थक थे उन्होंने ये कहा कि जरूर शरीर में कुछ ऐसा है चेतन तत्व जो सोचता है, विचार करता है, और हम चेतना में ही कार्य करते हैं, इसलिए मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मान लेना चाहिए। अब दो तीन प्रश्न यहां पर खड़े हुए, क्योंकि देखो मनोविज्ञान में सिद्ध तो करना पड़ेगा, हर एक बात को आपको सिद्ध करना पड़ेगा, भाई कैसे है, कैसे माने मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। तो प्रश्न किया गया, पूछा गया इनसे, तो बड़ी दुविधा ये हुई कि चेतना का विज्ञान मानने वाले जितने भी साथी थे उनके अंदर ही मतभेद उत्पन्न हुए, और चेतना के स्वरूप को लेकर बहुत सारे मतभेद उत्पन्न हो गए। आकार कैसा है, दिखाई कैसा देता है, कहाँ पर है, इसका स्वरूप कैसा है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूप से इसको अपने व्यू जो थे वो रखे, लेकिन इनको भी स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि चेतन के साथ में अगर हम बात करें तो एक अचेतन मन भी है, अचेतन भी होता है। और फ्राइड को अगर आप पढ़ते हैं तो अर्धचेतन भी है। तो इनके बारे में तो कुछ बता ही नहीं पाए, और इनकी लड़ाई तो हो गई चेतना के स्वरूप आकार विचार को लेकर ही, इनमें विचारों में मतभेद हो गया। इसलिए इस अवधारणा को मानने से भी इनकार कर दिया गया। लोगों ने कहा नहीं मानते हम आपकी बात को, आप भी अपने विचार को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। तो समय के साथ चेतना का विज्ञान जो विचार था इसको भी अस्वीकार किया गया। उसमें इसके बाद में चलते चलते वर्तमान समय आते आते मनोविज्ञान को एक नए रूप में स्वीकार किया गया, व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान। अब यहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की जो हम तैयारी करते हैं उनमें भी यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। बीएड की अगर मैं बात करूं तो बीएड में भी एक छोटा प्रश्न हमारा बन जाता है कि मनोविज्ञान जो है वो प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक
उसका विकास क्रम जो है आप बताइए। तो आप उसमें लिख सकते हैं आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहने वाला जो व्यक्ति था वो थे जे.बी. वाटसन। जे.बी. वाटसन यूएसए के मनोवैज्ञानिक हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जे.बी. वाटसन ने अपने पुत्र पर प्रयोग किए थे और पुत्र का जो व्यवहार है उसका अवलोकन किया, उसको रिकॉर्ड किया और उसी के व्यवहार के आधार पर और अपने प्रयोगों के आधार पर उन्होंने ये सिद्ध किया कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। आप लोगों ने देखा कि आत्मा का मनोविज्ञान, मन का मनोविज्ञान और चेतना का मनोविज्ञान जब कहा गया था मनोविज्ञान को, तो ये तीनों ही सिद्ध नहीं कर पाए थे अपनी बात को, इसीलिए इनको नकार दिया गया था। लेकिन जे.बी. वाटसन ने जब मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा तो इन्होंने इसको सिद्ध करके दिखाया और फिर इस अवधारणा को स्वीकार किया गया। तो वर्तमान समय में मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में अध्ययन किया जाता है और समझा जाता है। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आपको जो हम लोगों ने चर्चा की है, आज हम लोगों ने चर्चा की थी हल्की फुल्की मनोविज्ञान को लेकर। आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान को। तो फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक निवेदन है कि अपने साथियों के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए आप, ताकि हम लोग आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं और बीएड का जो पाठ्यक्रम है उसको आसानी से और सरलता से समझ सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।